हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लाइसा। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। हमने पिछले क्लास में पिछले पार्ट में यानी यूनिट डायमेंशन के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा, पहले हमने आपको बताया, क्या बताया तो यूनिट डायमेंशन शुरू करने से पहले यूनिट डायमेंशन होता किसका, तो हमने आपको बताया यूनिट डायमेंशन क्वांटिटी का होता है। तो हमने वहाँ पे क्वांटिटी के बारे में स्टडी किया और जो है क्वांटिटी के टाइप्स के बारे में स्टडी किया। जिन लोगों ने हमारे वीडियो अभी तक फर्स्ट पार्ट इसका नहीं देखे हैं वो ज़रूर एक बार उसको देख ले, जब तक उसको आप देखिएगा नहीं इसको आप अच्छे से समझ नहीं पाइएगा। क्लियर? तो यूनिट डायमेंशन होता किसका, तो भाई क्वांटिटी का होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग, आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, तो यूनिट के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे, तो यूनिट के बारे में देखते हैं। चलिए यूनिट होता क्या है। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, यूनिट यानी इकाई या मात्रक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इकाई या मात्रक बोलते हैं। क्लियर? तो यूनिट जो होता है वो किसी भी राशि का, कोई भी राशि यानी क्वांटिटी का क्या होगा, स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं मानक मान को। अब स्टैंडर्ड मेजरमेंट से आप क्या समझते हो, तो मान लो कि आप कोई भी चीज़ खरीदते हो, या जैसे मान लेते हैं कि हम कुछ भी खरीदने जाते हैं सामान में, यदि हम आलू प्याज चीनी कुछ भी खरीदने जाते हैं तो वो क्या होता है, उसका मास को खरीदते हैं। यानी मास का मेजरमेंट किस में करते हैं, तो केजी में। जैसे आलू खरीदने गए, बोलते भैया 1 केजी आलू दीजिएगा, तो आलू को हम किस में मेजर करते हैं, तो केजी में करते हैं। अब वहीं जाएंगे, कहेंगे भैया 1 मीटर का हमको कपड़ा दीजिएगा, तो हम लोग कहते हैं कपड़ा 1 मीटर के, यानी कपड़ा का क्या चीज़ मेजर करते हैं, तो लेंथ मेजर करते हैं, लंबाई मेजर करते हैं। वो किस में करते हैं, तो मीटर में करते हैं। और यहाँ आलू को किस में किया, केजी में। ये जो मीटर केजी है यही स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। किसका, तो भाई क्वांटिटी का। लेंथ को किस में मेजर किए, तो मीटर में। और द्रव्यमान जो होगा, मास को हम लोग किस में करेंगे, केजी में। टाइम को सेकंड में। इसी टाइप से बहुत सारे राशि है, सबका अलग अलग होता है। क्लियर? उसका स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, राशि को। मात्रक क्या होगा, तो मात्रक राशि के मानक मान को यानी स्टैंडर्ड मेजरमेंट को क्या बोलेंगे, मात्रक या इकाई। क्या बोलेंगे, मात्रक या इकाई, या इसे आप इंग्लिश में यूनिट कहते हैं। अब वहाँ पे हमने देखा क्वांटिटी के टाइप यानी राशि के टाइप में, राशि 3 टाइप्स का होता है, मैथमेटिकल, केमिकल और जो है फिजिकल। और हम आप यहाँ पे फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में स्टडी करेंगे। मैथमेटिकल सब तो मैथ के क्लास में, और केमिकल क्वांटिटी जो होगा केमिस्ट्री के क्लास में होगा। इस क्लास में हम फिजिकल क्वांटिटी का बात करेंगे। हमने देखा फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, जिसे मापा या तोला जा सके। फिजिकल क्वांटिटी 3 टाइप का होता है। कौन कौन, तो भैया एक होता है मूल मात्रक यानी फंडामेंटल क्वांटिटी, तो उसका जो यूनिट होगा उसको बोलेंगे मूल राशि यानी फंडामेंटल क्वांटिटी, उसका जो यूनिट होगा उसको बोलेंगे मूल मात्रक या फंडामेंटल यूनिट। दूसरा संपूरक मात्रक यानी सप्लीमेंट्री यूनिट, ये जो होगा संपूरक क्वांटिटी का, संपूरक जो राशि होगा उसका मात्रक जो है उसको बोलेंगे संपूरक यूनिट। दूसरा होगा व्युत्पन्न मात्रक यानी डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट को क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे। ये 3 हमारे क्या होते हैं, यूनिट के टाइप होते हैं। अब चलिए इन तीनों टाइप को एक एक करके हम लोग अच्छे से देखते हैं क्या होता है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहला बात आता है मूल मात्रक। मूल मात्रक क्या होता है, तो मूल मात्रक मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। ये स्वतंत्र होते हैं, ये मात्रक ये जितने भी होते हैं ये किसी पे निर्भर नहीं करते। तो मूल मात्रक होते कितने हैं, तो भाई 7 होते हैं। कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। कौन कौन, जैसे लंबाई है, ये हमारा मूल राशि है, इसका जो मात्रक होगा उसे मूल मात्रक बोलेंगे। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो मीटर क्या हो जाएगा, मूल मात्रक होगा। द्रव्यमान जो होगा यानी मास, इसका जो होगा, ये द्रव्यमान हमारा मूल राशि है, इसका जो यूनिट होगा, मात्रक होगा, वो क्या होगा, किलोग्राम होगा। समय का मात्रक होगा सेकंड होगा। तापमान जो टेम्परेचर, इसका होगा केल्विन होगा। और विद्युत धारा जो है इसका होगा इलेक्ट्रिक करंट होगा। ज्योति तीव्रता जो है, ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक जो होगा वो हो जाएगा आपको कैंडेला होगा। और पदार्थ की मात्रा जो होगा इसका मोल हो जाएगा। क्या होगा, मोल होगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। पहला हम बात करेंगे
लंबाई, ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटी है और फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होते हैं और उसके जो यूनिट होगा फंडामेंटल यूनिट होगा और फंडामेंटल यानी मूल मात्रक जो कि 7 होते हैं। पहला क्या हुआ? लंबाई, लंबाई। दूसरा कौन सा होगा? द्रव्यमान। क्लियर? तीसरा जो हो गया क्या हो गया? समय। और चौथा जो हो गया वो क्या हो गया आपको? समय। चौथा हो गया आपको तापमान। पांचवा जो हो गया वो क्या हो गया? विद्युत धारा। और छठा जो हो गया आपको वो क्या होगा? छठा जो आपको होगा वो होगा ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और सातवां जो होगा वो होगा पदार्थ, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब देखिए लंबाई का मात्रक क्या होगा? लंबाई का होगा मीटर, लंबाई का मीटर इसे हमसे डिनोट करेंगे। और द्रव्यमान का किलोग्राम, किलोग्राम यानी केजी। और जो है समय का क्या होगा? सेकंड, सेकंड यानी सेकंड। तापमान का केल्विन, ये हो जाएगा के से डिनोट करेंगे। विद्युत धारा का एम्पियर और ये हो जाएगा ए, इसको ए से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता का कैंडेला, कैंडेला सी डी से डिनोट करते हैं और इसका हो जाएगा मोल। क्लियर? ये जो आपका है ये देखिए लंबाई का मीटर हो गया, द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया, समय का सेकंड हो गया और तापमान का केल्विन हो गया, विद्युत धारा का एम्पियर हो गया, ज्योति तीव्रता का कैंडेला हो गया, पदार्थ की मात्रा का मोल हो गया। ये सारे क्या हैं? तो फिजिकल क्वांटिटी है या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसको आप FQ बोल सकते हो। और ये इसका SI मात्रक, SI मात्रक। क्लियर? ये 7 होते हैं। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। तो चलिए ये 7 हमने क्या देखा? तो फंडामेंटल क्वांटिटी के फंडामेंटल यूनिट। अब बात करते हैं हम लोग व्युत्पन्न मात्रक का। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? पहला ये मूल मात्रक कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे हम लोग व्युत्पन्न मात्रक का। व्युत्पन्न मात्रक क्या होगा? मूल मात्रक वे मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर होते हैं, जो मूल मात्रक के गुणनफल और भागफल से प्राप्त होता होगा। तो वह मात्रक जो मूल मात्रक पर क्या होता है? निर्भर होते हैं। ये 7 जो मूल मात्रक होते हैं उसके द्वारा यानी उसके गुणनफल और भागफल के द्वारा ये प्राप्त होता है। उन 7 को छोड़ करके जितने भी मूल मात्रक होते हैं, उन 7 को छोड़ करके, 7 जो मूल मात्रक है उनको छोड़ करके जितने भी मात्रक होंगे सब के सब क्या होगा? तो व्युत्पन्न मात्रक होगा। क्लियर? तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की ये व्युत्पन्न मात्रक बनता कैसे है। जैसे हम बात करते हैं आपको पिछले क्लास में जैसे वेग होता है। वेग एक क्या है? भौतिक राशि है। क्या है? भौतिक राशि है। भौतिक में कौन सा राशि है? तो भाई डिराइव्ड क्वांटिटी यानी व्युत्पन्न राशि है। तो वेग बराबर होता है विस्थापन, विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन क्या भाई? लंबाई है, लंबाई है तो इसका यूनिट क्या होगा? मीटर हो जाएगा। और समय का क्या होता है? सेकंड होता है, सेकंड होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। मीटर को m से डिनोट करते हैं और इसको सेकंड से। तो मीटर पर सेकंड जो हो गया ये क्या हो जाएगा? SI यूनिट हो जाएगा किसका? वेग का। तो वेग क्या हमारा? फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी के जो मात्रक होंगे उसे क्या बोलेंगे? डिराइव्ड यूनिट या व्युत्पन्न मात्रक। ये मात्रक कहलाएगा हमारा व्युत्पन्न यानी डिराइव्ड यूनिट, DU, डिराइव्ड यूनिट। दूसरा जैसे हम लोग बात कर रहे हैं आयतन का,
आयतन यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब देखिए लंबाई जो हो गया वो भी क्या लेंथ है, इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा, चौड़ाई का भी मीटर हो जाएगा, मीटर को एम से डिनोट करते हैं, ऊंचाई भी क्या है लेंथ है, इसका भी मीटर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा मीटर क्यूब हो जाएगा। ये जो हमारे देखिए यहाँ गुणनफल से प्राप्त हुआ फंडामेंटल के, और ये फंडामेंटल के डिवीजन से प्राप्त हुआ। ये भी जो मीटर क्यूब होगा हमारा क्या होगा डिराइव्ड यूनिट, DU होगा। क्या होगा डिराइव्ड यूनिट, इसे बोलेंगे व्युत्पन्न मात्रक। क्लियर। अब तीसरा जो मात्रक है तो आपको समझ में आ ही गया होगा व्युत्पन्न मात्रक होता क्या। अब तीसरा जो मात्रक है वो है आपको, तीसरा मात्रक जो है वो आपको है संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। ये संपूरक राशि के जो मात्रक हैं उसे संपूरक मात्रक या सहायक मात्रक कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं। पहला संपूरक राशि जो होता है दो होता है, एक समतल कोण, ठोस कोण। समतल कोण के जो रेडियस होते हैं समतल कोण के जो यूनिट होगा उसे बोलेंगे रेडियन, और ठोस कोण के जो यूनिट होगा उसको बोलेंगे स्टेरेडियन। क्या बोलेंगे? स्टेरेडियन। क्या बोलेंगे? स्टेरेडियन। क्लियर। इसको बोलेंगे हम लोग स्टेरेडियन। क्लियर। तो समतल कोण के रेडियन और ठोस कोण के स्टेरेडियन। ये क्या कहते हैं संपूरक मात्रक या सहायक मात्रक जो होता है ये दो होते हैं। कौन? तो एक रेडियन, दूसरा स्टेरेडियन। इसको हमेशा याद रखिए। अब चलिए हम लोग बात करते हैं आगे मात्रकों की सिस्टम के बारे में। यानी मात्रक के 4 सिस्टम होते हैं। कौन कौन? CGS, FPS, MKS और SI। CGS, MKS या FPS हो गया और SI हो गया, 4 हो गया। CGS होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। दूसरा हो गया FPS फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। तीसरा हो गया MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। चौथा होता है SI यानी इंटरनेशनल सिस्टम। क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम। अब चलिए इन चारों के बारे में हम लोग बात करते हैं, ये चारों होते क्या हैं। तो पहला सिस्टम जो होगा यूनिट का वो होगा CGS सिस्टम। CGS सिस्टम को याद रखिए, जनरल कंपटीशन में यही से पूछा जाता है। कैसे पूछता है? तो देखिए ये नहीं पूछेगा कि CGS सिस्टम में हम लोग किसका उसमें क्या लेंथ को किस में मेजर करते हैं, वो पूछेगा कि इस सिस्टम का दूसरा नाम क्या है। तो यहाँ पे देखिए CGS सिस्टम को हम लोग बोलते हैं गॉसियन या फ्रेंच सिस्टम, गॉसियन या फ्रेंच पद्धति। CGS सिस्टम का कहाँ से क्वेश्चन होगा? तो यहाँ से क्वेश्चन होगा। CGS सिस्टम को हम लोग बोलते हैं गॉसियन या फ्रेंच पद्धति। अब पूछा जाएगा कौन से सिस्टम को गॉसियन या फ्रेंच पद्धति कहा जाता है, तो ऑप्शन रहेगा CGS, MKS, FPS और SI। तो आप क्या आंसर मारोगे? तो भैया CGS मारोगे। इसमें क्या करते हैं? तो लंबाई को हम लोग सेंटीमीटर में मापते हैं, और द्रव्यमान को हम लोग ग्राम में मापते हैं, और समय को तो सेकंड में मापते हैं। क्लियर। ये हमारा क्या था? CGS सिस्टम था। दूसरा FPS सिस्टम है। FPS सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं। इसमें जो होता है लंबाई को फुट में मापते हैं, और द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं, और समय को सेकंड में मापते हैं। क्लियर। तो पहला CGS सिस्टम था जिसे गॉसियन या फ्रेंच सिस्टम कहते हैं। दूसरा जो होगा FPS सिस्टम होगा जिससे ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं, जिसमें लंबाई को फुट में और द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में मापते हैं। तीसरा जो होगा वो क्या होगा? तीसरा MKS सिस्टम है। क्या है? MKS सिस्टम है। MKS सिस्टम में को हम लोग मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? MKS सिस्टम को मैट्रिक सिस्टम कहते हैं। याद रखिएगा ये तीनों का नाम है। MKS सिस्टम को मैट्रिक सिस्टम कहते हैं। इसमें लंबाई को हम लोग मीटर में तथा द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में, और समय को क्या करते हैं? सेकंड में मापते हैं। लंबाई को मीटर में और द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। इसे मैट्रिक सिस्टम कहते हैं। पहला को क्या बोलते हैं? गॉसियन और फ्रेंच सिस्टम। दूसरे को बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम, और तीसरा जो होता है MKS उसको बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम। अब चौथा आ गया SI सिस्टम।
इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये जो होगा इसे अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम कहा जाता है। क्या बोला जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम कहा जाता है। ये 7 होते हैं। कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। 7 किस में? तो मूल मात्रक के रूप में ये 7 होते हैं, और जो है व्युत्पन्न मात्रक इन्हीं 7 से जो है जितने भी व्युत्पन्न मात्रक बनता है इसी इन्हीं 7 के गुणनफल और भागफल से प्राप्त होता है। तो चलिए देखते हैं। और 2 जो होगा वो सहायक मात्रक जो होगा रेडियन और स्टेरेडियन, वो भी एसआई मात्रक ही है। तो पहला हम लोग बात करते हैं, क्या बात करेंगे? तो मूल मात्रक के साथ एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट के बारे में। तो आपको पता ही है लंबाई का क्या होता है? मीटर होता है। ये जो 7 है कौन हो गया? तो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, कैंडेला, एम्पियर। ये 7 जो होगा एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई सिस्टम के अंतर्गत आता है और मूल मात्रक के एसआई है, यूनिट है। तो पहला जो हो गया मीटर का, मीटर किसका हो गया? लंबाई का। दूसरा द्रव्यमान का, किलोग्राम, समय का, सेकंड, जो कि ऊपर में देखे तापमान का, केल्विन, और ज्योति तीव्रता का, कैंडिला, और विद्युत धारा का, एम्पियर, और पदार्थ की मात्रा का, मोल हो गया। ये 7 हमारे एसआई मात्रक है, और ये एसआई मात्रक किनके हैं? तो मूल राशि के हैं। क्लियर? तो अब चलिए आगे और बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अब। और 2 जो होगा रेडियन और स्टेरेडियन का होगा। हमारे आज जो यूनिट का बात जहाँ तक हम लोग कर रहे थे, तो यूनिट का कॉन्सेप्ट यहीं तक है, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने देखा कि क्वेश्चन आता कहाँ से, ये भी आपको पता चल गया होगा। और यूनिट डायमेंशन से रिलेटेड हम आपको सेट लेकर के आएंगे नेक्स्ट क्लास में जो होगा, इससे रिलेटेड जितने भी सेट होंगे 1-2 सेट का क्वेश्चन आपसे करवाएंगे। तो फिलहाल अभी थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट है जिसको आप ये जान लो कि होता क्या है, इससे भी क्वेश्चन होता है। तो सेट में आपको क्वांटिटी से रिलेटेड होगा, यूनिट डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं डायमेंशन यानी बीमा पे। किस पे बात कर लेते हैं? डायमेंशन यानी बीमा पे। बीमा क्या होता है? अब जो भौतिक राशि है उसके जो मूल मात्रक होते हैं, एलएमटी के, सीडीआई मोल के जो मूल मात्रक होते हैं, है ना, उसको जो हम लोग दूसरे राशि में यानी मूल मात्रक को किसी अन्य भौतिक राशि के रूप में जो व्यक्त करते हैं, है ना, व्यक्त करने के दौरान जो उस पे जो घात होता है, जैसे बात कर रहे हैं हम लोग, अब जैसे हम लोग बात करते हैं बल का, है ना, बल का बात कर रहे हैं। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण, है ना। त्वरण बराबर वेग बटे टाइम। तो द्रव्यमान का जो होगा ये कौन सा मात्रक है? मूल मात्रक। इसे m से डिनोट करते हैं, मास है तो m से डिनोट करते हैं। और ये जो हमारा होता है त्वरण जो होता है ये क्या होता है? वेग बटे समय का स्क्वायर। तो वेग जो होगा, वेग को लेंथ है तो उसको L से डिनोट करेंगे, और टाइम t है तो t स्क्वायर से करेंगे। यहाँ पे जो ये घात है 1, और यहाँ पर भी 1 है, और यहाँ पे 2 जो है, ये जो घात है यही घात क्या कहलाता है? बीमा कहलाता है। और ये जो है क्या? मूल मात्रक है। मूल मात्रक के जो घात होते हैं उसे ही क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। तो यहाँ देखिए, भौतिक राशि को मूल मात्रक में व्यक्त करने पर उस पर लगे घात को ही क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। यही जो घात है, मूल मात्रक के जो घात है ना, इसी को क्या बोलते हैं? बीमा कहते हैं। तो कुछ बीमाएं को हम लोग देखते हैं, बीमा, है ना। तो यहाँ पे जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है वो सबको हमने नोट डाउन किया है यहाँ पे। जैसे आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, ये भौतिक राशि है। आवृत्ति इक्वल टू होता है 1 बटे समय। क्या होता है? 1 बटे समय। अब आप देखिए, ऊपर में 1 है, नीचे में समय को t से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 बटे टी। तो ये t जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? t पे पावर -1। यहाँ पे घात क्या हो गया? -1। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? और एक बात खास करके याद रखिए, जो बीमा होता है उसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, पहला बात। दूसरा बात, इसको बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म जो इसका होता है MLT के फॉर्म में होता है। M फॉर मास हो गया, L फॉर लेंथ हो गया, और T फॉर टाइम होगा। अब यहाँ देखिए, t पे पावर -1 ये भी हमारा सही है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा MLT के फॉर्म में। तो यहाँ पे मास तो इसमें है नहीं, तो इस पे पावर 0 हो जाएगा, L पे पावर 0 हो जाएगा, और T पे पावर -1 होगा। अब M पे पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। L पे पावर 0 है, इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कोई दिक्कत नहीं, आपको यही मिलेगा। क्लियर?
इसी टाइप से अब देखिए संवेग का एम भी क्या होगा, एम भी। अब देखिए एम हो गया, यानी संवेग क्या होता है, एम भी। एम मतलब द्रव्यमान यानी द्रव्यमान, और भी यानी वेग। वेग द्रव्यमान का एम हो गया और वेग का LT-1 होता है, क्योंकि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन का L हो जाएगा, विस्थापन लंबाई है, और बटे में समय होगा, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। समय को यानी T से डिनोट करते हैं, तो ML/T⁻⁻1। देखिए हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि ये बीमा है, बीमा को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में। क्लियर। अब जैसे बल है, बल बराबर होता है MA, है ना। M द्रव्यमान हो गया, A त्वरण हो गया। द्रव्यमान का क्या होगा, m होगा, और a जो होता है वेग बटे समय। वेग का LT⁻⁻1 होता है, बटे समय। समय फिर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाए, T⁻⁻1, और फिर -1। जैसे यहाँ देख लीजिए वेग का होता है LT, और जो है त्वरण का होगा V/T। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, LT/T। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, तो ये ऊपर जाएगा -2, तो क्या हो जाएगा ML/T⁻⁻2। अब उसी टाइप से देखिए गुप्त ऊष्मा हो गया। गुप्त ऊष्मा का क्या होगा, इसमें द्रव्यमान नहीं होता है, L² यानी लंबाई का स्क्वायर बटे समय का स्क्वायर, L²/T²। क्लियर। तो ये हमारे क्या हो गया, ये सारे बीमाएँ हैं, ये सारे क्या है, बीमाएँ। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जब हम लोग सेट का डील करेंगे, सेट को अच्छे से डील करेंगे, एक एक सेट को लेकर के आएंगे, वहाँ पे और भी क्वेश्चन को अच्छे से डील करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि हम आपको अगले वीडियो में लेकर के फिर से आएंगे और सेट में आएंगे। तो आज मेरा सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को डील कर दिया, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे सेट के साथ। ठीक है, ओके।